हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। तो कल बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, बार बार ऑल ऑल टाइम हाई बना के ब्रेक कर रहा था। 1,07,800 पे बिटकॉइन गया। अभी भी 1,07,000 के आसपास चल रहा है। फिनोमिनल बिटकॉइन के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिल रही है और क्लियर साइन है कि बिटकॉइन इज नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। इसकी जो खास वजह है, इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो जैक मॉलर है, राइट? तो जैक मॉलर का ये कहना है कि इनके पास कुछ इनपुट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिटकॉइन रिजर्व को साइन कर सकता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर सकता है। एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास एक पावर होती है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। मतलब वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है कि डे वन पे ऑफिस ज्वाइन करते ही वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बना सकता है। ये कहना है जैक मॉलर का। जैक मॉलर एक बहुत बड़ा नाम है जो कि बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट भी हैं और इनकी जो कंपनी है वो स्ट्राइक है, उसके ये सीईओ भी है। बहुत कम उम्र के ये व्यक्ति हैं। अगर आप ये देखो कि यहाँ पे वो जो ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस वीडियो में इन्होंने एक साइन दिया था कि इनके हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो पहले ही दिन साइन कर सकता है, ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई जो आपके रघुराम राजन हैं, जो इंडिया के जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर जो थे, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ये अब बेसिकली रिपल के एडवाइज़री बोर्ड पे जॉइन कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस को इस हिसाब से, देखिए वो फॉर्मर थे तो उनके जॉइन करने से कोई हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाथी के दाँत जो होते हैं ना, वो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि सेंट्रल बैंक्स के जो ये फॉर्मर जो गवर्नर्स हैं, यही लोग पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो को इनके कार्यकाल में ये भी बहुत उसको नेगेटिव बोलते थे। कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने उठा के कोई बिटकॉइन और क्रिप्टो को लीगलाइज़ कर दिया था, इनके कार्यकाल में बिटकॉइन आ चुका था। बट आज यही लोग जो है वापस जाके बायनेंस, वापस जाके रिपल, वापस जाके कॉइनबेस, वापस जाके बड़े-बड़े बोर्ड्स को जॉइन कर लेते हैं। तो रघुराम राजन ये एक बड़ा साइन है कि इन्होंने जाके रिपल को जॉइन कर लिया है। अब ये बड़ी-बड़ी बातें भी कर रहे हैं। अगर मैं इनका स्टेटमेंट देखूँ जो इन्होंने जारी करी, उसमें बोला है कि स्टेबल कॉइन्स कुड बिकम द बैकबोन ऑफ प्राइवेट पेमेंट्स बाय ऑफरिंग सिक्योर, स्केलेबल एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सिस्टम। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला, एंड व्हिच इज़ लाइक अब रघुराम राजन जो है ऑब्वियसली स्टेबल कॉइन्स और इन सब के बारे में बात करेंगे, रिपल को मदद करेंगे एक स्टेबल कॉइन का दर्जा दिलाने में। उस उसके बाद एक लोकसभा में आपको पता ही है, लोकसभा में हर साल लोकसभा में हर बारी जब भी सेशन चलता है, तो क्रिप्टो को लेके कुछ सवाल पूछे जाते हैं। फिर से रेगुलेशन के बारे में सवाल पूछा और वही स्टैंडर्ड आंसर था जो गवर्नमेंट ने दिया है कि नो स्पेसिफिक टाइम फॉर फाइनल गाइडलाइंस। दूसरा, फोकस इज़ ऑन एड्रेस ग्लोबल रिस्क एंड रेगुलेटरी आर्बिट्राज। एक्जिस्टिंग लॉज स्टिल अप्लाई फॉर नाउ एंड डिस्कशन आर ऑनगोइंग ऑन लोकसभा। कोई कंक्रीट आंसर नहीं है। किसी ने ऑब्वियसली सवाल ये पूछा था कि गवर्नमेंट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेके क्या कर रही है, कोई रेगुलेशन है कि नहीं, कोई लॉ ला रही है कि नहीं। उस पे एक स्टैंडर्ड जवाब जो कई सालों से दिया जा रहा है वो इस साल फिर से दे दिया गया। आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा लॉस में अगर कोई रहा वो जर्मनी रहा। जर्मनी ने $52,000 के आसपास या $55,000 के आसपास अपना सारा बिटकॉइन बेच दिया था। तो जर्मनी लॉस्ट अ लॉट ऑन बिटकॉइन। और अब जर्मनी के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि अब टाइम आ गया है कि बिटकॉइन को सीरियसली लिया जाए और हम और बिटकॉइन को इग्नोर ना किया जाए। और जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को उनकी मूव्स के लिए। अगर सतोशी नाकामोतो एक व्यक्ति होते और अभी ज़िंदा होते तो इस टाइम वो उनके उनके एड्रेसेस पे जितने बिटकॉइन पड़े हैं, तो अभी तक वो बिल गेट्स को पीछे छोड़ गए होते, अमीर लोगों की लिस्ट में। ब्लूमबर्ग की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, तो फ्रंट पे ही ब्लूमबर्ग की जो फ्रंट है, उस पे बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के राइज़ के बारे में ये बताया गया है, तो व्हिच इज़ लाइक फिनोमिनल। अब ब्लूमबर्ग जैसी जो वेबसाइट्स हैं, जो दुनिया की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स हैं, उनके फ्रंट पेजेस पे आपको बिटकॉइन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। एल सल्वाडोर देखो, उसने बिटकॉइन को हर डेली बेसिस पे बाय कर रहा है और एल सल्वाडोर जो है वो प्रॉफिट में है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैसिव प्रॉफिट में है एल सल्वाडोर।
उसके बाद हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की जो इस टाइम ट्रैजेक्टरी है, मैं हमेशा से मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट चार्ट है। अगर आप देखो तो इसमें ग्रीन इज़ फर्स्ट हाल्विंग, मतलब बिटकॉइन की फर्स्ट हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के अगर फर्स्ट हाल्विंग की तरह मूव करता है तो कुछ इस तरीके से बिटकॉइन पहुँचता। सेकंड हाल्विंग को अगर फॉलो करता तो इस तरीके से, और थर्ड हाल्विंग को करता तो येलो। अभी जो फोर्थ हाल्विंग है ऑरेंज, तो ये पिछले जितने भी चार्ट्स हैं उनको ही फॉलो कैच अप करने की कोशिश कर रहे हो, और आप देख सकते हो कि अब जो फोर्थ हाल्विंग है, ऑरेंज जो है वो कैच अप कर रहा है पिछली हाल्विंग को। और अब ये चार्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर ये पिछली हाल्विंग्स के पैटर्न को फॉलो करता है तो इट शुड बी मोर देन 1,40,000 यूएस डॉलर के आसपास, मतलब 1,40,000 और ढाई के बीच में कहीं ये जाके फिर ये इट विल स्टार्ट टू कम डाउन। ये ऑरेंज लाइन इज फॉलोइंग दी ऑल दी अदर पैटर्न्स, इफ यू सी ऑरेंज इज द करंट लाइन, और बाकी जो है जैसे ग्रीन लाइन पहली, रेड लाइन दूसरी और येलो लाइन तीसरी हार्विंग की पैटर्न है। अगर इसी को सेम तरीके से फॉलो करता तो आप देख सकते हो कि हाउ इट इज गोइंग टू मेक द पैटर्न, ठीक है। हम बात करते हैं, जो अगली खबर है वो ये कि अब जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, पहले हम देखते थे माइनर्स जो थे वो माइक्रो स्ट्रैटेजी आई, फिर जो माइनर्स थे वो अब पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं अमेरिका के अंदर। अब पहली बार क्रिप्टो वॉलेट भी है, एक्सोडस, वो भी अब एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। पहले उसको अमेरिका ने डिनाई कर दिया था और अब एसईसी ने उसे अप्रूव कर दिया है। 1900 बिटकॉइन है एक्सोडस के पास, तो ये अब एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होने जा रही है। इथेरियम को लेके खबर ये है कि 104 वॉलेट हैं जिनके पास 57% ऑफ ऑल इथेरियम जो है 104 व्हेल वॉलेट्स हैं, तो एक व्हेल वॉलेट्स का जब एक्यूमुलेट करते हैं, तो इसका मतलब ये कि व्हेल्स आर सेंसिंग समथिंग, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बुलिश साइन बिकॉज़ व्हेल्स आर एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन। तो 57% ऑफ ऑल इथेरियम इज़ यू नो विथ 104 वॉलेट्स। सो ये है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जाते-जाते व्हाई बिटकॉइन इज़ इम्पोर्टेंट। Bitcoin has no founder, Bitcoin has no ruling foundation, Bitcoin has no pre-mine, Bitcoin has no insider, Bitcoin has no office, no website, no executive team, no marketing team, no development team, no starting price, no human controlling it, and it is the fairest money on earth. So ये कुछ चंद बातें हैं जो लोग भूल जाते हैं. That is the reason Bitcoin is doing well. और ये यहाँ पे once again Bitcoin is surging. So what I'm just trying to tell you कि बिटकॉइन को वॉरेन बफे ने बोला था कि रैट पॉइज़न है। अगर ये रैट पॉइज़न है, तो भाई बड़ा महँगा रैट पॉइज़न हो गया, अब तो $1,07,000 यूएस डॉलर का हो गया। और मुझे आज भी याद है कि एससी गर्ग कमेटी ने इंडिया के अंदर आज से कुछ समय पहले 2018 में 6 साल पहले बोला था कि 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने पैनिक में सेल किया था। तो वॉरेन बफे हो गया या ऐसी रिपोर्ट्स ने लोगों को, मासेस को हमेशा दूर रखा। और मास इसका नुकसान ये हुआ कि जो लोग ऑब्वियसली इन न्यूज़ के बाद कभी वापस नहीं आए, इंडस्ट्री में हाथ नहीं लगाया। आज वही लोग आने की कोशिश कर रहे हैं वापस, एंड नाउ दे आर सेइंग इट्स टू लेट। सो ये तो हुआ है, कहीं न कहीं देरी तो हुई है और लोग डरे भी हैं, और डरना लाज़मी भी है। जब इस तरह की न्यूज़ आती है, वॉरेन बफेट जैसे लोग रैट पॉइज़न से जब इसे कंपेयर करते हैं। सो बट जो लोग बने रहे, आई थिंक इसलिए कहना नहीं चाहिए हमेशा कि यार तुम तो लकी हो, तुम्हें पहले मिल गया, तुम पहले एंट्री कर गए, बिल्कुल ऐसा ना कहें। जो लोग इसमें एंट्री जिन्होंने पहले ली थी, उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत इमोशनली बहुत कुछ झेला, बट स्टिल वो उनका बिलीफ सिस्टम उनको रखा रहा इस सिस्टम में, तो आई थिंक दे आर जस्ट गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर बीइंग पेशेंट एंड नॉट पैनिकिंग। होता भी है, अगर हम लाइफ में ज़्यादा पैनिक करते हैं और हम अपनी इमोशंस को अगर कंट्रोल में नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें नुकसान होता है। नुकसान हमें इमोशनल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है। इस केस में फाइनेंशियल लॉस हुआ है ज़्यादा पैनिक करने से। सो बट पैनिक जिन्होंने किया वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। हर आदमी का अपना-अपना एक इमोशनल एंगल होता है। बट वॉरेन बफे की किताबें पढ़ी जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, बट इधर वॉरेन बफे गलत हो गया, एंड गलती बड़े-बड़े लोगों से होती है। और बिटकॉइन की खासियत ये है कि ये ह्यूमिलिटी लेके आती है इंसान के अंदर। इंसान ये कहता है मुझे सब पता है, वो सडनली बिटकॉइन से मिलता है और वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। है ना? चलिए, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जो लोग ज़्यादातर वीडियोज़ देखते हैं मेरे, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरे एनालिटिक्स ये बताते हैं कि लोग वीडियोज़ देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करने से चैनल की रीच बढ़ेगी, हेल्प होगी। ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू।